जितेंद्र सिंह से बात करते हैं। सर, आज पहला नेशनल स्पेस डे मना रहे हैं, क्या फ्यूचर प्लानिंग है स्पेस को और ग्रोथ करने के लिए? नहीं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन पिछले वर्ष 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी और एक इतिहास रचा गया था। और उससे ये भी प्रमाणित होगा कि भले ही भारत की स्पेस जर्नी थोड़ी विलंब के साथ प्रारंभ हुई थी। 1969 में हमारा इसरो स्थापित हुआ था, जबकि उसी साल अमेरिका ने पहला मानव चांद की धरती पर उतारा था। लेकिन हम में इतनी क्षमता भी थी, प्रतिभा थी, योग्यता थी हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे विशेषज्ञों में, कि हम आज साउथ पोल पर पहली बार पहुंचने वाले देश बन गए। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि पिछले 3-4 वर्षों में बड़ी तीव्र गति से स्पेस सेक्टर में प्रगति भी हो रही है, स्पेस की अर्थव्यवस्था में भी हो रही है। उसका सबसे बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आज से 3-4 वर्ष पूर्व एक बड़ा ही क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए उन्होंने 70 वर्ष से जो बाधाएं चल रही थी, बंदिशें चल रही थी, जो कंस्ट्रेंट ऑफ रिसोर्सेज था, जिसके साए के तले अंतरिक्ष का क्षेत्र काम कर रहा था, उससे उसको मुक्ति दिला करके उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की अनुमति दी। और नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते बड़ी भारी मात्रा में वहां पर प्राइवेट सेक्टर का निवेश होने लगा। मात्र 8 महीने के भीतर 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक 1000 करोड़ से अधिक प्राइवेट निवेश हुआ। एक के बाद एक अद्भुत स्टार्टअप सामने आए, उनमें से कुछ एक तो विश्व स्तर के हैं। और उसी का नतीजा है कि आज हमारे वित्त मंत्री को अपनी बजट के भाषण में ये कहने का उनको कॉन्फिडेंस आया, विश्वास आया कि हमारी स्पेस इकोनॉमी आने वाले 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ जाएगी। अर्थात यदि आज वो $8 बिलियन है तो वो अगले 10 वर्षों के भीतर $44 बिलियन तक और सन 2047 तक $100 बिलियन तक पहुंच सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सन 2047 में विकसित भारत होगा, उस शिखर पटल पर पहुंचा होगा, तो जो वैल्यू एडिशन होगी हमारी इकोनॉमी में, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं आज हम चौथे दर्जे पर है, बहुत जल्दी हम आज 5वें पर हैं, फिर बहुत जल्दी चौथे पर, बहुत जल्दी तीसरे तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो वैल्यू एडिशन होगा ये उन्हीं सेक्टर से होगा जो पूरी तरह से पहले एक्सप्लोर नहीं किए गए, न तराशे गए, न तलाशे गए। और उसके लिए जो अनुकूलता थी वो प्रधानमंत्री मोदी ने जब प्रदान की तो तीव्र गति से इन सेक्टर्स का योगदान भी हमें देखने को मिला। और आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष के सेक्टर का एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है। क्योंकि पीएम ने कहा है चंदा मामा पास के नहीं, दूर के नहीं, अब पास के होंगे और हम जो है स्पेस सेंटर पे टूर के लिए पहुंच सकेंगे। तो कब तक की डेडलाइन है स्पेस सेंटर को? जो अभी तक हमने सीमा रेखाएं अपने लिए बनाई हैं, यदि उसी प्रकार उसी योजना के अनुसार चलता रहा तो लगभग 2035 तक भारत का अपना एक स्पेस स्टेशन होगा, जिसका नाम शायद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन रखा जाएगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.